यस, क्या है दोस्तों, ये आप लोगों के साथ ये वेबिनार इसलिए लगा है कि ये मेंटल टफनेस का वेबिनार मुझे एक कॉर्पोरेट में देने जाना है। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो अपनी टीम के मेंबर हैं, स्पिरिचुअल टीम के मेंबर हैं, वो सब लोग अच्छे ध्यान से सुने और जहां कहीं आप लोगों का सुझाव हो वो मुझे सुझाव दिए, जिससे कि मैं उसमें अपग्रेडिंग कर सकूं। बेसिकली क्या है कि अपन ने जो एक सीरीज चलाई है, स्ट्रेस सीरीज, जिसमें क्या है, पहला अपना लेक्चर हुआ था नो स्ट्रेस, दूसरा अपन ने लेक्चर लिया था हाउ यू कैन बीट योर स्ट्रेस बाय योर सेल्फ, और आज तीसरा स्ट्रेस है, आज तीसरा वेबिनार सीरीज में है मेंटल टफनेस। तो उस दोनों लेक्चर को अपन एक ही स्लाइड से कंफर्म करते हैं, साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। आप जरा स्लाइड्स पे देखिएगा, ये बोर्ड की तरफ देखिएगा, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो लिखिएगा यस चैट पे, वाई लिख दीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। यस, प्लीज राइट यस इफ इट इज क्लियर। यस अजय जी, यस, ओके ओके प्रभात जी, ओके प्रभात जी। बेसिकली ये प्रीवियस दो लेक्चर हैं अपने, बेसिकली होता क्या है, अपना बॉडी का फंक्शन क्या है, स्पीच। सबसे पहले क्या है कि जो अपन बोलते हैं, जो अपन शब्दावली बोलते हैं, जो अपन शब्दावली बोलते हैं वो शब्दावली ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि यार बहुत बुरा हुआ, अब मेरे को लगता नहीं कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। बस ये शब्दावली आपने शुरू करी, जैसे ही आपने ये शब्दावली शुरू की कि मैं अब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके माइंड ने वो चीज सुन ली और वो विचार आपके माइंड में चला गया। तो वो विचार जैसे ही आपके माइंड में चलता है और फिर वो जो है कैमरे से, कैमरा मतलब माइंड है, माइंड समझिए, बॉडी में कैमरा है जिसको बोलते हैं माइंड, उस विचार को कैमरे ने पकड़ा, वो कैमरे से पकड़ के उसने ब्रेन में डाल दिया। ब्रेन तो आप सब लोग जानते हैं, अपने दिमाग में डाल दिया और दिमाग में इलेक्ट्रिक वेव्स बनी, वो इलेक्ट्रिक वेव्स हार्ट में जाकर एम्पलीफाई हुई और बॉडी में गई। और बॉडी जो है, बॉडी कौन है, वो आप हो। मतलब वो एक्शन आपके अंदर आने लगे। आपने जरा सा सुबह बोल दिया अरे यार लेट हो गया, अब कैसे काम चलेगा, बस ये आपने मुंह से बोला, किसी से नहीं बोला, अपने आप से बोला। जैसे ही आपने अपने आप से बोला, आपका विचार बना, आपका एक सेकंड। यस, एवरीथिंग इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम डियर, वॉइस डिस्कनेक्ट, एनी प्रॉब्लम? इसको क्या है, बॉडी का फंक्शन बता रहा हूं मैं आपको, जिससे कि अपन आगे चलेंगे। वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। अब ठीक है, नाउ इट इज ओके, इफ इट इज ओके राइट के, इफ इट इज ओके राइट के। थोड़ा लाइट चली गई थी, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। Yes, now it is clear. Hello, say it is okay, right? K. Welcome, Naresh ji, Naresh Gupta ji, welcome. Welcome to the webinar. Okay, okay. See, अगेन एक बार रिवाइज करें, अपना बॉडी का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी में अपन जैसे अपने आप से कोई बात करते हैं कि यार मैं लेट उठाऊं, अब तो दिन भर बड़ा बेकार जाएगा, वो थॉट आपका बना, फिर वो माइंड में गया, मतलब माइंड कैमरा है, डिटेल तो मैं बता चुका हूं, फिर ब्रेन में गया, ब्रेन के बाद बॉडी में गया, बॉडी के बाद वो एक्शन बन गया और वो आप हो। इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। ये हमारे दोनों वेबिनार में हमने चर्चा की थी, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और इसके ऊपर। इसलिए जो भी शब्दावली आप अपने साथ बोलते हैं उस पे ही विचार करना है। अगर आप क्या है कि शब्दावली का खेल क्या है कि अगर आप, ज्यादातर लोग बोलते हैं आई मिस यू, दैट इज अ रॉन्ग स्टेप। मिस इज मिस 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 नहीं बोलना चाहिए, आई रिमेंबर यू, आई एम रिमेंबरिंग यू। हम लोग बोलते हैं कि अरे यार अब मेरी ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी, नहीं, ट्रेन ये नहीं बोलना कि अब तो जरूर मिलेगी, कोई टेंशन नहीं है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको अपने साथ करना है।
अब अपन अपने वेबिनार के ऊपर आते हैं, पुष्पेंद्र जी। हाँ, जी सर। वीडियो आ रही है पुष्पेंद्र जी? जी सर, जी सर। ओके ओके, इतना समझ में आया। ये पहले वेबिनार अपन ने संचित शिवरे जी, नरेश गुप्ता जी और नरेश जी वेबिनार के बाद आया ना भैया? ओके ओके, लिख दो चैट बॉक्स में। यस, आपको स्लाइड्स इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन की स्लाइड तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे को ज्यादातर लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो थम्स अप कर दें, जो जानते हैं वो हार्ट चैट बॉक्स में लगा दें। हाँ, नहीं स्टोरी नहीं, जो अपनी स्लाइड से मेन तो इंट्रोडक्शन तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। मैं डॉक्टर सानी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और लाइफ कोच इंडिया। बेसिकली अब ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं। अभी यूके में भी मेरा एक वेबिनार हुआ था, मैं यूके गया था। वहां भी लगभग एक ग्लासगो में हिंदू लोगों का, एक इंडियंस का एक ग्रुप है। उस ग्रुप को जो है मैंने रिप्रेजेंट किया था और लोगों ने काफी उसको अप्रिशिएट किया था। तो नाउ आई कैन से कि डॉक्टर सानी लाइफ कोच। जो लोग मेरा वेबिनार जो लोग मेरा वेबिनार पहली बार सुन रहे हैं वो थम्स अप करें। जो रेगुलर सुनते हैं वो जो है हार्ट बताएं, हार्ट करें चैट बॉक्स में, प्लीज चैट बॉक्स। अभी रुक जाए, लाइट आ गई, करवाएंगे ना? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। काफी सारे हार्ट आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है। मेरा भी दिल धड़क रहा है, अच्छा हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। तो दोस्तों, आज का एक टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक का नाम है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस, या यू कैन से इट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू कैन से इट इज ए रेजिलेंस। ये क्या है मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार आपके लिए सही जगह है कि नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कम है, आपका स्टेमिना कम है, आप जो है जब कोई परेशानी आती है तो पिघल जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जैसा आप चाहते हैं आपकी जिंदगी वैसे नहीं चलती, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो दोस्तों ये सही जगह है जहां पर आप लोग बैठे हैं। अगर आप यू वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जरा सी चूक से आपकी सिचुएशन कैसी बिगड़ जाती है, आपकी जरा से रिएक्शन से कैसा माहौल बदल जाता है, कैसे आपका जो फ्यूचर बदल जाता है, कैसे जैसे पेंडेमिक आया तो आप कैसे घबरा गए, कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए, नौकरियां निकल गई, और कई लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट आया, इकोनॉमी पे इफेक्ट आया। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ शीघ्र रिएक्शंस कर देते हैं। रिएक्शंस करने से सिचुएशंस बदल जाती हैं। एक अलग रूप से समझाता हूं। एक बॉस था कंपनी के अंदर जो काफी स्ट्रिक्ट था और लोग लेट आया करते थे। एक आदमी रेगुलर लेट आता था जिससे वो काफी परेशान था, पर बोल नहीं पाता था क्योंकि वो सीनियर मैन था। पर वो हर बार वो यही कहता था कि मैं किसी सर्विस कार्य में लग गया हूं, इसलिए मैं नहीं आ पाया। कभी कहता था इसकी मदद करी है, कभी कहता था उसकी मदद करी है। तो वो क्या होता था कि पर उसने आज कसम उठा ली थी, मालिक ने, बॉस ने आज मालिक उठा ली थी कि अगर वो आज लेट आया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं दोस्त, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो भाई साहब आए, उनने उसको चैम्बर में बुलाया, उसको डांट लगाई, उसको कहा कि यार तुम इतना लेट क्यों आए, आप छुट्टी ले लीजिए, आपकी छुट्टी कटेगी। उसने कहा ओके सर, मैं तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसको जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती कराने गया था, और ठीक है अब आपने छुट्टी दे दी है, ओके। तो छुट्टी मिल जाती है तो वो बंदा जो है जैसे ही जो है चला जाता है, ऑफिस से चला जाता है, और थोड़ी देर बाद वो फिर जो है सोचता है कि चलो भाई ये क्या हुआ। मैं जिसको एक्सीडेंट वाले बच्चे को जो मैं एडमिट करा के आया था, उसको जाकर देखता हूँ कि प्रॉपरली एडमिट हुआ कि नहीं हुआ, इलाज प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं कुछ नाश्ता भी उसको दे आता हूँ। वो जब वहां पहुंचा तो बच्चे को नाश्ता करा रहा था, इतने में देखा तो उसका जो मालिक है, बॉस है, वो अपनी पत्नी के साथ और अपनी छोटी लड़की के साथ तुरंत भागा रोते हुए हॉस्पिटल में आया। उसने जब देखा वो बच्चा उसका था
और ये आदमी उसको नाश्ता करा रहा था। उसको रियलाइज हुआ कि ये बंदा बिल्कुल ठीक बोलता है, बताओ। और डॉक्टर ने उसको बताया कि अगर ये भाई साहब जो है, अगर इसको प्रॉपर टाइम पे इसमें नहीं लाते, हॉस्पिटल में नहीं लाते, तो आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। तो उनको अपनी गलती को अपनी गलती और अपने रिएक्शंस पे उन्होंने कैसे सारी सिचुएशन को बदल दिया। अगर वो शांति से चुप रहते, उस पर ट्रस्ट करते, तो इस सिचुएशन की जगह, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब आप किसी चीज को तुरंत जवाब दे देते हैं तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। इसलिए कोई भी बात हो, तुरंत डिसीजन ना लें, वो तुरंत रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप सही जगह पे हैं, सही वेबिनार में आप बैठे हैं। You are motivated to become better version of yourself as a leader, as a parent, as a spouse, as a friend. अगर आप चाहते हो कि मैं मोटिवेट हूँ, वो अपना जो एक बेटर वर्जन बनूं, एक अच्छा लीडर बनूं, एक अच्छा पेरेंट बनूं, एक अच्छी पत्नी बनूं, एक अच्छा दोस्त बनूं, तो दोस्तों आज जो है, हेलो, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, if there any problem write on the chat box. तो you are at the right place. दोस्तों imagine what would become if possible. दोस्तों सोचो, you are, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होते, अगर आप डर नहीं रहे होते, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ इफेक्टेड नहीं होते, आपको भी जो उड़ने के लिए पूरा छूट दी जाती, तो आपकी दुनिया क्या होती। आप चाहते तो जीना अलग तरीके से हैं, पर आप वैसा जी नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप डरते हैं, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपको ब्लॉक कर रहे हैं और आपको फ्रीली उड़ने नहीं दिया जा रहा। आप नदी में कूदते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बेटा डूब नहीं जाना। आपको अगर साइकिल पे गिर के है कि बेटा ध्यान से चलाना, गिर नहीं जाओ। कार चलाते हो तो आप कहते हो भैया कार से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये जो मेंटल ब्लॉक्स हैं मेरे दोस्तों, ये आपको परेशान कर रहे हैं। हर वक्त लोग आपको कहते हैं बेटा राम की तरह बनो, कोई कहता है कृष्ण की तरह बनो। अरे भाई मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए सुंदर से हम कपड़े लेकर आते हैं, तो कपड़े लेकर आते हैं, पर हम बच्चे से प्यार करते हैं। अगर हम बच्चे से प्यार करते हैं और कपड़े लेकर आते हैं, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हम लोग खुश होते हैं और उसके कपड़े बदलते जाते हैं। और पर यहाँ हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अरे दुनिया बदल रही है, आपका माइंडसेट बदल रहा है, अब मोबाइल आ गया है, आईसी बढ़ गया है, सैटेलाइट लग गए हैं, रॉकेट लग गए हैं। तो पुराने लोग क्या कहते हैं कि भैया पुराने ही कपड़े पहनो, पुराने ही कपड़े पहनो। अगर यही बात सही है तो भैया कपड़े नए नहीं लाते, बच्चों के हाथ काटते, बच्चों के पैर काटते, बच्चों की गर्दन काटते कि वही कपड़ा जो है बच्चों को आना चाहिए। तो अब ये ऐसी बातें आप लोग क्यों करते हो? जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। अगर आप अपने माइंड में वही पुरानी बातें लगोगे, राम 5000 साल पहले हुए थे, अब राम बनने की जरूरत नहीं है, राम को अपने अंदर जगाने की जरूरत है, कृष्ण को अपने अंदर जगाने की जरूरत है। वो कब होगा? जब आप नए कपड़े पहनोगे। अब बच्चों को तो आप नए कपड़े पहनाते, वो जब बड़ा होता है उससे प्यार करते हो, तो आप जो कोई उसके हाथ पर थोड़ी काटते हो, कपड़े नए लाते जाते हो, पुराने फेंकते जाते हो। तो पुरानी बातों को भी ऐसे फेंको, जभी जो है अपनी जिंदगी आप जी पाओगे और जभी जो है आप उड़ पाओगे। अगर इतना समझ में आया है तो लिखें क्लियर, अगर इतना समझ में नहीं आया है तो मैं रिपीट कर सकता हूं, राइट क्लियर, राइट सी इन द चैट बॉक्स। नरेश जी राइट सी इन द चैट बॉक्स। अजय जी ओके, अमित जी थैंक यू अमित जी, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं, दो तरह से आदमी जिंदगी जीता है। एक आदमी सरवाइव करता है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, भीड़ में जा रहा है, भीड़ के साथ जा रहा है और निपट रहा है, उसको बोलते हैं सरवाइव। वो जिंदगी जी रहा है, अपनी जिंदगी को खर्च कर रहा है। एक बोलते हैं थ्राइव, जिंदगी का मजा लेना, जिसको बोलते हैं बेस्ट लाइफ। एक सरवाइव, एक थ्राइव। अब जो लोग थ्राइव करते हैं वो फोकस क्या पे करते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, पैकेजिंग पे, अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छी कार पहनने में, अच्छा सोना पहनने में, अच्छी प्रेजेंस में, अच्छी पर्सनैलिटी में, अच्छी कम्युनिकेशन में। ये पास्ट कंसेप्ट था, पर आजकल क्या है कि आजकल का लेटेस्ट कंसेप्ट क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ,
आदमी का माइंड मैनेजमेंट होना चाहिए, ग्रिड होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए और रेजिलेंस होना चाहिए, मेंटल टफनेस होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। और दिस इज द प्रेजेंट कंसेप्ट राजली डिफाइंस यू। मेंटली रेजिलेंट पीपुल आर, जो मेंटली रेजिलेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपुल हैं और जो मेंटल टफ पीपुल हैं, 87% मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल एट वर्क। जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं और अपनी इंटरनल फोकस करते हैं, वो 87% सक्सेस होते हैं। उनकी जो है बेटर एबल होती है, स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। और 44% लाइकली टू एक्सपीरियंस एंजाइटी और डिप्रेशन। 44% उनको एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होता है। फिजिकली हेल्थियर होते हैं, मोर रिलैक्स्ड होते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बेटर होती है। और दे आर मोर कैपेबल ऑफ बीइंग फोकस्ड, काम, गोल ओरिएंटेड। साधु संतों के पास जब बैठते हैं, महान आत्माओं के पास अपन जब बैठते हैं तो कितना कूल नजर आता है। जैसे पेड़ों के पास बैठो, ये माउंटेन्स के पास बैठो, झरनों के पास बैठो, समुद्र के पास बैठो, जैसी शांति मिलती है ऐसे ही इन जो रेजिडेंट लोग होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग होते हैं और उनके पास बैठने से आती है। एबल टू रेज मोर, इमोशनली इंटेलिजेंट और देयर चिल्ड्रन आर आल्सो रेजिलेंट। दोस्तों, ये है थ्राइव करने की बात। अब आपको फैसला करना है कि आपको लाइफ को सरवाइव करना है कि आपको लाइफ को थ्राइव करना है। जो लोग थ्राइव करते हैं वो बेस्ट लाइफ जीते हैं। आगे आगे चलते हैं, यहाँ समझ में नहीं आया अब लिखते जाए। अब इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कवर व्हाट इज मेंटल टफनेस एंड हाउ यू बिल्ड इट। पहला तो मैंने इस वेबिनार को डिवाइड किया है कि मेंटल टफनेस क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और हम इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे टेक ए क्विक साइकोलॉजिकल असेसमेंट। हम अपने आप का एक खुद असेस करेंगे कि हम कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और मेंटली टफ हैं। फिर हम लर्न करेंगे हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन यू फील कि हम लर्न करेंगे कि अपनी मेंटल टफनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हम आपको कुछ आज मास्टर स्ट्रेटजीज देंगे टू बिल्ड मेंटल रेजिलेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। दोस्तों, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि डिस्ट्रैक्शंस हटा दें, 1 घंटे का समय पूरा कंसंट्रेट होकर लग जा दें। हु आई एम, कंट्रीज विजिटेड, मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, लगभग 5 लाख लोगों से मिल चुका हूं और लगभग 20 कंट्रीज घूम चुका हूं। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग भी क्या है कि सोना खरीदोगे वो चोरी हो सकता है, वो उसका रेट कम हो सकता है। डिविडेंड फंड खरीदोगे वो भी कम हो सकते हैं। पर दोस्तों, अगर नॉलेज पे इन्वेस्ट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपका लास्ट तक काम आएगा। आपको आइंस्टीन का नाम याद है और आपको जिसने जीरो फर्स्ट बनाया था उसका भी नाम याद है, क्योंकि इन्होंने नॉलेज पे इन्वेस्ट किया। इसलिए आप लोग नॉलेज पे इन्वेस्ट करें। अभी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर पैसे भी इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप लोग जो है अपनी नॉलेज पे जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखना कि उसका रिटर्न लाइफ टाइम में आपको पूरा आता रहेगा। अब बात करते हैं व्हाट इज रेजिलेंस और व्हाट इज मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब होता है कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम फेल्योर। मेंटल टफनेस का मतलब लोग समझते होंगे कि पक्का दिल, कच्चा दिल, ऐसा नहीं है दोस्तों। कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम फेल्योर मतलब जब कोई फेल्योर आ जाता है उसमें से आप अपने माइंड से किस तरह से दोबारा बाउंस बैक करते हैं। जैसे टाटा को देख लीजिए, एक बार फोर्ड वाले ने उससे बदतमीजी की थी, तो अब सुनने में आ रहा है कि फोर्ड की उन्होंने जो है पूरी जो फैक्ट्रीज है खरीद ली है। मेंटल स्ट्रेंथ इज ओवर मेंटल स्टेमिना, और स्ट्रेंथ इज कोप अप स्ट्रेस अनसर्टेनिटी। किस तरह से हम स्ट्रेस को, अनसर्टेनिटी को और अपने माइंड के कायूस को कैसे उसको झेलते हैं या कैसे उसको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर इज नोन एज रेजिलेंस और मेंटल टफनेस। अब डिपेंड करता है कि ये बड़ी सरल सी डेफिनेशन है। तो व्हाट डू वी डू व्हेन कंट्रोल्ड बाय द इवेंट्स? क्या होता है दोस्तों, जब कोई अपने साथ समस्या आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है
तो क्या होता है जब उससे कंट्रोल होते हैं, तो कई बार हम उससे कंट्रोल ना होके हम अपने अंदर की स्थिति से जब कंट्रोल होते हैं, अगर आप जो बाहर की स्थिति है उससे अगर कंट्रोल हो गए तो आप क्या करेंगे, लाइफ को सरवाइव करेंगे। किस्मत में ही ऐसा था, क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं भाई मेरे, ये किस्मत में ही ऐसा था। पर जो लोग अपने अंदर की स्थिति के साथ अपने आप को कंट्रोल करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को करना ही है, तो वो लोग लाइफ को थ्राइव करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में क्लियर हो गई है तो आप लिखिए क्लियर, और अगर आप क्लियर नहीं हुई है तो आई कैन रिपीट दिस, राइट इन चैट बॉक्स क्लियर, जस्ट टू मोटिवेट और इंस्पायर माई सेल्फ। अगर आप बाहर के इवेंट से कंट्रोल होते हैं तो आप लाइफ को थ्राइव कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका पेंडेमिक हो गया तो आपने कहा यार अब मैं क्या कर सकता हूं, अब तो खर्चे कम ही करने पड़ेंगे। आप विश्वास करिए कि अभी मैं पढ़ रहा था, अजय दीक्षित क्लियर, थैंक यू क्लियर अजय जी है, और सबको क्लियर है। टाटा ने 4,500 आदमी उसी टाइम अपॉइंट किए थे। लोगों ने उनको सलाह दी कि टाटा जी, रतन टाटा साहब, आप कृपा करके इन 4,500 को तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक हो गया। उन्होंने कहा नो, मैं इनको नहीं निकालूंगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो बाहर की स्थिति से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने अंदर की स्थिति से कंट्रोल किया। अब फिर इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, असेसमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है उसको असेस करेंगे। दोस्तों, ये 3 नंबर मैंने लिखे हैं, 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। अगर मैं आपको 8 स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, मैं आपकी 8 स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, उसमें से अगर आप उस तरह के नहीं है तो लिखिए 0, अगर आप थोड़े से हैं तो लिखें 1, अगर आप बहुत ज्यादा हैं तो लिखें 2। समझ में आ गया अजय बाबू? लिखो यस। यस सर, यस सर। ओके ओके। तो पहली स्टेटमेंट है, आई डोंट गिव अप इवन ऑड्स आर अगेंस्ट मी। अगर कोई और सर्कमस्टेंसेस भी आ जाते हैं तो मैं जो गिव अप नहीं करता, मैं उदास नहीं होता, मैं परेशान नहीं होता, मैं डिप्रेस नहीं होता। अगर आप ऐसे हैं तो 0 लिखिए, नहीं अगर आप ऐसे नहीं हैं तो 0 लिखिए, अगर आप कुछ ऐसे हैं 1 लिखिए ईमानदारी के साथ। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे हैं तो आप लिखिए 2। फटाफट एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और तुरंत अपना नंबर लिखते जाइए। अभी मत लिखिए, आगे जोड़ पूछूंगा। नीलेश पातेदार जी आखिरी में पूछेंगे आपसे, नंबरिंग ना पूछेंगे। आई डोंट हैव टू रिलैक्स ड्यूरिंग टेंस मूवमेंट, आई नो हाउ टू रिलैक्स ड्यूरिंग टेंस मूवमेंट। मैं जानता हूं कि टेंस मूवमेंट्स में कैसे रिलैक्स होना है। अगर आप इसके साथ आते हैं, आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर लें। अगर आप समवॉट हैं या वेरी हैं तो उस हिसाब से नंबरिंग करिए। आई डोंट वरी अबाउट द बैड लक, मुझे किस्मत से फर्क नहीं पड़ता। आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल, मैं उस पर ध्यान देता हूं जिसपे मैं कंट्रोल करता हूं। आई लेट मिस्टेक्स गो एंड फोकस ऑन द व्हाट नेक्स्ट, मैं अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता, मेरे को क्या आगे करना है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। आई बाउंस बैक क्विकली फ्रॉम द सेटबैक एंड फेल्योर, मैं तुरंत बाउंस बैक करता हूँ फेल्योर से और सेटबैक से। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन माई एबिलिटीज, मेरे को अपनी काबिलियत पे भरोसा है। आई डोंट गिव अप इजिली, आई जनरली लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। आप लोग अपने, एक बार मैं 2 मिनट तक इसको अपनी स्क्रीन पे रखता हूं, आप लोग एक बार फिर पढ़ें और फिर नंबरिंग करें और अपना टोटल जो है चैट बॉक्स में लिखें, आपका टोटल क्या है। लिखिए अजय बाबू, लिखिए प्रभात जी, और प्रभात जी कैसे हैं दिल्ली से? प्रभात जी फाइन। आपका टोटल लिखिए, टोटल, राइट द टोटल, व्हाट इज द टोटल, राइट एवरीबॉडी। ओके डियर, कितने पार्टिसिपेंट हैं? 19 participants are there. 19 has to write the total. I am waiting for them. If anything is not clear, I can repeat the theme. Yes, write the total. Amit, write the total. Okay, AK, write the total. Yes. Still some people are there. Okay, 12. Ajay Dikshit, very good. Okay, next. Go ahead.
आपका ही फायदा है दोस्तों। लिखिए। नरेश जी आपका टोटल नहीं आया। नरेश जी ध्यान दो। संजीव जी, संजीव जी, संजीव अग्रवाल सो गए क्या? और बताइए, और किसका टोटल है? चलिए अपना एनालिसिस खुद करिएगा। देखिए, ये मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर किसी का 0 से 8 के बीच में टोटल है तो वो लाइफ को सरवाइव कर रहा है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है दोस्तों। अपन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो किसी का अगर टोटल 9 से 13 के बीच में है, जैसे कि अजय जी का है 12 है, तो ही इज ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है। सर्वाइविंग से वो ग्रोइंग में आ गया है। तो अगर किसी का 14 से 16 के बीच में है तो वो थ्राइव कर रहा है। उसको मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। 12 वालों को भी बधाई है। और जो है अगर किसी का 14 है तो बताए, उसको वो थ्राइव कर रहा है, उसको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिटरली ही इज थ्राइविंग द लाइफ। तो अगर कोई आदमी 0 से 8 के बीच में है तो रिक्वायर्स प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। दोस्तों ये एक एनालिसिस कोई कंपटीशन नहीं है, कोई इंस्पायर होने की जरूरत है। तो नाउ गिव आंसर टू दिस क्वेश्चंस। आर यू बोर्न विद मेंटल स्ट्रेंथ और कैन बिल्ड इट? दोस्तों 13, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 13 किसका है भाई? नाम बताएं दोस्त। फ्रॉम वेयर यू आर मिस्टर? संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल। अरे संजीव अग्रवाल, तुम तो साला बिल्कुल, तुमने तो बिल्कुल नकल मारी है लगता है मेरे को राजा। लेट आया और नकल मारी तुमने। नहीं नहीं, हम नहीं मार रहे, खत्म हो गया, पेपर ले लिया पहले। अच्छा अब इसका आंसर दो आप। आर यू बोर्न विद मेंटल स्ट्रेंथ और कैन बिल्ड इट? देखो दोस्तों, आप मुझे इसका आंसर दें कि आप मेंटल स्ट्रेंथ के साथ पैदा होता है आदमी, कि मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है? जो लोग कहते हैं पैदा होता है वो लिखे बी। और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आदमी पैदा होता है कि मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है? जिसको अगर जो डेवलप करनी पड़ती है तो डी लिखें, अगर पैदा वाले के साथ जाते हैं तो लिखें बी। डी, ओके, बी बताएं। डी डी, वेरी गुड वेरी गुड। बी बी, ठीक है, ओके। देखिए पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि क्या क्या एजम्पशन है गलत। पहला एजम्पशन ये है कि मेंटल टफनेस एंड इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमारे संजीव जी ने बताया, ये इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है दोस्तों, ये पैदाइशी कैरेक्टर नहीं होता। मेंटल टफनेस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू इनबॉर्न और ए क्वालिटी। मेंटल टफनेस इज समथिंग दैट यू डू ऑन द डेली बेसिस, एज इन केस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ऐसे ही मेंटल टफनेस को आपको डेवलप करना पड़ता है। और दूसरा एजम्पशन क्या है? पीपुल हु आर मेंटली टफ नेवर ब्रेक अप। दूसरे लोगों को भ्रांति ये है कि जो लोग मेंटली टफ होते हैं वो कभी उदास नहीं होते, कभी डाउन नहीं होते। ये भी एजम्पशन गलत है दोस्तों। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज इफ दिस इन केस देन दे आर रोबोट। अगर उनके ऊपर कोई इमोशन का असर ही नहीं होता तो वो तो फिर मशीन हो जाएंगे। वो फिर मेंटल टफ कहाँ रहे? फर्क यही होता है। इट इज नॉट अबाउट नॉट ब्रेकिंग एट ऑल, बट ऑल क्विकली ये बाउंस बैक। किस तरह, इससे फर्क नहीं पड़ता वो कि कैसे टूट जाते हैं वो लोग, डिपेंड करता है कि किस तरह से टूट के दोबारा आप सामने जो है वो फिर खड़े होके सामने नजर आ जाते हैं। जैसे मैंने रतन टाटा जी का एग्जांपल दिया। तो तीसरा एग्जम्पशन है आइदर someone is mentally tough or they are not. Either someone is mentally tough or they are not. अभी आपको दिमाग में ये assumption है कि कोई mentally tough होगा या नहीं होगा। You can be moving from not tough to medium to through various phases in life. अब मेंटल टफनेस को बढ़ने के लिए पहले वही है, पहले आप सर्वाइव करोगे, फिर आप ग्रो करोगे और फिर आप थ्राइव करोगे। और चौथा एजम्पशन क्या है कि सिंस आई फॉल अपार्ट अंडर प्रेशर आई विल फॉल अपार्ट एवरी टाइम। एक बार अगर मेरे से गलती हो गई, मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, तो आपको लगता है कि हर बार मेरे से गलती तो नहीं होगी। हर बार जैसे पिक्चर किसी की मान लो फ्लॉप हो गई। अब मैं उस दिन लता मंगेशकर जी का सुन रहा था। लता मंगेशकर जब छोटी थी तो लोगों ने कहा कि तेरी आवाज पतली है, तू गाना कभी नहीं गा सकती।
तू गाना मत का, एक्टिंग में चली जा। और अगर वो उसी से ही फेल हो जाती, अंडर प्रेशर आ जाती, तो आज उसको भारत रत्न और जो पूरे वर्ल्ड में उनको जो है कोयल के नाम से जाना जाता है, वो नहीं हो पाता। तो रेजिडेंट पीपुल ऑल्सो फॉल, वो भी गिरते हैं, वो भी मूड स्विंग होते हैं, वो भी डाउन होते हैं, वो भी डिप्रेस होते हैं, बट इन द नेक्स्ट सिचुएशन दे आर लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर देन द लास्ट टाइम। अगली बार वो और उठ के आते हैं। एक बार गलती जरूर करते हैं पर दोबारा उस गलती को नहीं करते हैं। दोस्तों पानी, हेलो, पूरा गीला पानी भरा उसने। निकलो। हाँ, यस, रेजिडेंट पीपल फाइंड व्हाट आई कैन लर्न थ्रू दिस। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं इस इवेंट से क्या लर्न कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर मेंटल टफ बनना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो ले लीजिए, लिखिए आपको क्या पावरफुल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिससे कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बन सके। पहली स्ट्रेटेजी है चेंज योर फोकस। व्हेन ए क्राइसिस हिट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू आस्क फर्स्ट। हमारे पास सुबह शाम तक मरी जाते हैं, उनका वो ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे कान के पर्दे में छेद कैसे हो गया, व्हाई दिस हैपन टू मी। मैं तो सुबह शाम पूजा करता हूँ, हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ, सुंदर कांड करता हूँ, फिर भी मेरे कान के पर्दे में छेद कैसे हो गया। अरे भाई, उस टाइम ये क्वेश्चन नहीं बोलना है कि व्हाई मी, व्हाई डिड दिस हैपन टू, दिस क्वेश्चन इज नेवर आंसर्ड। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा। पर जो रेजिडेंट लोग होते हैं वो कहते हैं, सर व्हाट कैन आई डू नाउ, मैं अब क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर माई ऑप्शंस, मुझे अब कैसे ठीक करेंगे आप, व्हाट इज इन माई कंट्रोल, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये फर्क होता है। तो आपको भी अपना चेंज करना पड़ेगा फोकस। जब भगवान ना करे कोई परेशानी किसी को आती है, तो हम यही कहते हैं, अरे यार मेरे से कैसे होती है, मेरे को अटैक कैसे होता है, मैं तो सारा 6 किलोमीटर रोज चलता हूँ, मैं तो इतनी साइकिल चलाता हूँ, मेरे को कैसे होता है। ये बातें वाई अगर बोलोगे तो आप रेजिडेंट नहीं हो। वाई से व्हाट पे आओ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे क्या ऑप्शंस हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन। Give it focus not on the problem, give focus on your solution. This is resilient part. ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चेंज योर फोकस। आज से ये वाई लेडर, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे क्यों जन्म लिया। ये वाई जो लेडर है, सीढ़ी है, इसको साली खत्म करो और रेजिलेंट बनने की कोशिश करो। दूसरा देखिए, आप इंपॉर्टेंट समझिए, एंगर, फियर, सैडनेस सर्कल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जैसे वाई बोला, आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे, आप समझोगे अरे यार साला जो है अपनी तो किस्मत ही सड़ी हुई है। आप विक्टिम बन जाओगे, डरने लग जाओगे, उदास हो जाओगे, और उसी में स्टक रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर अगर वाई की जगह व्हाट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको लगेगा व्हाट कैन आई डू नाउ। गाड़ी अगर यार चली गई तो कोई बात नहीं यार, गाड़ी मेरी छूट गई तो कोई बात नहीं, अब मुझे ये बताओ टैक्सी कितने पैसे लेगी, टैक्सी में जाऊंगा, मैं अगले स्ट्रक्चर से गाड़ी पकड़ लूंगा। तो व्हाट, कन्वर्ट वाई लेडर इनटू व्हाट लेडर, तो यू विल बी नॉट। अगर आप वाई में जाएंगे तो एंग्री होंगे, फियर होंगे, सैडनेस होंगे, इरिटेट होंगे और विक्टिम बन जाएंगे, जो कि आपको लाइफ टाइम भगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूं, याद रखिए। 2 पीस फार्मूला आपके लिए। पर्सनलाइजेशन, लोग क्या करते हैं जब वाई का खेल खेलते हैं तो वो उनका मेंटल स्टेमिना लूज हो जाता है। वाई इट इज हैपनिंग टू मी, तो ये अगर आप सोचेंगे, इससे आपको चेंज करिए। जब वाई बोलेंगे तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे, मतलब वहीं पकड़े जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आप सैड हो जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। पर जैसे अगर आपको डीप पर्सनलाइज कर दें कि वाई इज दिस हैपनिंग टू मी टू, दिस इज हैपनिंग टू मी, व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट। अगर आप ये सोच लें कि अरे यार हो तो गया मेरे से, पर मैंने अब क्या सीखा। जब मैं शुरू में ईयर सर्जरी सीख रहा था, मेरी एक कॉपी थी, उसमें मैं लिखता था कि इसमें जो है टगिंग कमजोर रह गई, किसी का में उसका रिजल्ट दिखता था, फिर जो मेरी कमियां रह जाती थी उनको अगले में पूरा करने की कोशिश करता था। तो आप जैसे ये अपना जो माइंडसेट चेंज करते हो, पहला पी होता है पर्सनलाइजेशन। अगर आप वाई से पर्सनलाइज करोगे तो आप जो है विक्टिम बन जाते हो। अगर उसको डीपर्सनलाइज कर देते हो तो आप क्या बन जाते हो, क्रिएटर बन जाते हो। दोस्तों,
दूसरा पी कहता है परमानेंस, थिंग्स विल नेवर गेट बेटर, आई विल गेट ओवर इट, आई विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। अगर आप यही सोचोगे कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ अब कुछ नहीं होता, 4 इंटरव्यू साले हो गए, चारों में मुझे निकाल दिया गया, इससे आप स्टक हो जाओगे और जिंदगी भर परेशान रहोगे। इससे अच्छा क्या करो, इम्परमानेंस बनो, कंसेप्ट ऑफ टाइम, थिंग्स आर हैंड राइट नाउ। आप ये सोच सकते हो कि ये तो साला जो कंपनी वालों का दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे प्लेयर को उन्होंने जो है नई जो है मेरी अपनी कंपनी की टीम में नहीं रखा, आज तो वो मेरे को नहीं रख रहे हैं, देखना ये टाइम भी पास हो जाएगा तो मैं एक अपनी खुद की कंपनी लेके आऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। दोस्तों ये चीज 2P फार्मूला याद रखें, अपने आप को पर्सनलाइज ना करें, वाई से वॉट में जाएं, विक्टिम से क्रिएटर बने और परमानेंट स्टेज में जाएं, अनहैप्पी से हैप्पी बने, क्योंकि जो है अपने आप में ताकत पकड़ें। पर्सनलाइज पर परमानेंस लीड्स टू डोंट डू दिस। ये हमारी जो है 2P पहली स्ट्रेटेजी, पहली पी, और दूसरा आप इतना समझ में आया है। पहली स्ट्रेटेजी आपको मेंटल ब्लॉक से क्या करना है कि वाई लैडर को हटाना है और व्हाट लैडर में जाना है, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। ठीक है, इतना समझ में आया तो लिखिए ट्रिक सी, अगर नहीं समझ में आया तो लिखिए आर, रिपीट। हाँ लिखिए सी, प्रभात जी ने लिखा सी, वेरी गुड प्रभात जी। अजय दीक्षित जी क्लियर, राइट सी, अमित शर्मा जी सी, ओके। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, देखिए फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन करना चाहिए, जगह आप किसी अपने बड़े आदमी से कंपेयर कर रहे हैं तो उससे इंस्पायर होइए, उससे कंपटीशन मत करिए। अगर किसी गरीब आदमी को आप देख रहे हैं, भिखारी को देख रहे हैं, तो आप जब भगवान का शुक्रिया अदा करें। तब प्रॉब्लम क्या है कि जब अपन अपने ऊपर के आदमी को देखते हैं तो अपन सोचते हैं कि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा क्यों चल रही है, साले की ऐसी की तैसी कर दूंगा, देखता हूं, ये गलत बात है। अगर आप अपने भिखारी को देखते हैं तो हम कहते हैं साले के कर्म ही ऐसे होंगे जो साला जो है भिखारी बना है, मैं तो साले को कुछ नहीं दूंगा। ये थिंकिंग गलत है दोस्तों। जब ऊपर देखो तो उसको रोल मॉडल बनाने की कोशिश करो, जब नीचे देखो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। ये अगर ऐसा नहीं करोगे दोस्तों तो ये डाउनवर्ड कंपैरिजन और अपवर्ड कंपटीशन में अगर नहीं करोगे, जब डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हो तो अगर ग्रेटिट्यूड नहीं देते हो तो आप क्या करेंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड ये दोनों कंपटीशन में आप फंस जाओगे और दोस्तों आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। दोस्तों ये जो कंपैरिजन ट्रैप है इसमें लोग करते हैं, एक कहानी है, संत गए अपने, एक संत जो है रेगुलर 6 महीने के गैप से अपने जो है मित्र के यहाँ जाया करते थे और वो हर बार उनको अपना मेंशन मतलब कि अपनी कोठी दिखाया करते थे। वही कोठी थी और साधु जी भी देख लिया करते थे। पर एक बार जब वो 6 गए 2-3 साल बाद, उन्होंने देखा कि बॉस उदास है, पत्नी हंस रही है, तो उन्होंने पूछा कि इस बार तो उन्होंने अपना घर भी नहीं दिखाया मेरे को। तो पत्नी बोली साहब इनने कसम उठाई है, इनके दोस्त ने बगल में और इनसे अच्छा घर बना लिया है। तो कहते हैं जब तक मैं उससे अच्छा नहीं बना लूंगा जब तक मैं महात्मा जी को अपना घर नहीं दिखाऊंगा। इस टाइप के अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रैप में अगर रहोगे तो आपका मेंटल स्टेमिना आपका जो है बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि वाई लैडर को समाप्त करें। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि कंपैरिजन ट्रैप से बचें। और प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स ऑफ सोशल मीडिया। असली प्रॉब्लम जब आती है जब कैटरीना कैफ को देखते हैं, हम आमिर खान को देखते हैं, सलमान खान को देखते हैं। कहां पर देखते हो भाई, आप सोशल मीडिया पे देखते हो, जब फेस पैक लगे हुए होते हैं, लाइटें चमक रही होती हैं और वो सारी फोटोग्राफी का खेल है, उससे कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। आप देखिए लोग सलमान खान से कंपेयर करते हैं, जिम में जाते हैं, फिर स्टीरॉइड लगाने पड़ते हैं उनको, क्योंकि सलमान खान की वो एक्चुअल स्थिति नहीं है भाई। एक्चुअल स्थिति जो है बेसिकली वो सोशल मीडिया की पिक्चर है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। इससे अगर आप कंपेयर करोगे दोस्तों तो मेंटल स्टेमिना कभी नहीं बन पाएगा। ये अनअटेंडेबल गोल्स हैं, ऑलवेज फॉलिंग शॉर्ट, इनसे पीछे ही रहोगे। एंड अप फीलिंग वर्स अबाउट योरसेल्फ, हर वक्त आप परेशान ही रहोगे। तो व्हाट डू मेंटली टफ पीपल डू? तो रेजिडेंट पीपल, मेंटली टफ पीपल क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कंपेयर देमसेल्फ टू ए बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। वो ये देखते हैं कि कल मेरी स्थिति कैसी थी,
आज मैं कैसा हूँ, कल से मैं बेटर हूं ना, तो खुश हो जाते हैं, अपने आप से ही कंपेयर करते हैं। कंपेयर अपवर्ड टू फाइंड मीनिंगफुल रोल मॉडल। ऊपर जब देखते हैं तो वो अपने को रोल मॉडल बना लेते हैं उनको। कंपेयर डाउनवर्ड तो ग्रेटफुल होते हैं। तो मित्रों, आप भी यही करें कि डाउनवर्ड ट्रैप, अपने कंपैरिजन ट्रैप से बाहर आए और मेंटल स्टेमिना को बढ़ाएं। स्ट्रेटेजी 3 क्या है? एम्ब्रेसिंग फेलियर। आपको अगर कोई फेलियर हो जाए तो उससे जो है, एक बार क्या हुआ, एक लड़का जो है अपनी मार्कशीट लेके अपने पिताजी के पास आया। उसने मार्कशीट दिखाई, पिताजी ने एक चांटा लगाया। उन्होंने, पिताजी ने लड़के में एक चांटा लगाया कि साले सारे एग्जाम में फेल हो गया तू देख, तेरे बगल में जो है वो लूसी को देख, लूसी साहब टॉप किया है उसने कहा सर पापा, तो लूसी को देख देख के तो मेरा ये हाल हो गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि देखो, वो डाउन नहीं हुआ, घबराया नहीं, चांटे से भी नहीं घबराया। उसने कितना बढ़िया जवाब दिया। बाप भी हंस पड़ा कि कैसी बातें करता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च सेज दैट द फेलियर गेट डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर सेंसेस। डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड बीइंग। अगर आप फेलियर में ट्रैप हो जाते हैं तो आप डूइंग में आ जाते हैं। डूइंग मतलब आपको अपने एक्शन पे विश्वास नहीं है। जब भी तो गीता में लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा फल देगा भगवान, जैसे कर्म करेगा ऐसे, वो है ना पूरा। फल की इच्छा नहीं करनी। जब हम फल की इच्छा करते हैं दोस्तों, तो डूइंग, अपने एक्शंस खराब हो जाते हैं। और अब जब बीइंग में आ जाते हैं, अपने सेल्फ पे आ जाते हैं, अपने अंदर की ताकत पे आ जाते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बन जाता है। फर्क यही है। जब आप डूइंग करेंगे, एक्शन करेंगे, तो उस एक्शन को अगर भगवान को समझ, जैसे घर में खाना खा रहे हैं और भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। थोड़ा बहुत नमक कम है, टेस्ट थोड़ा गड़बड़ है, तो भी आदमी कहता है भगवान का प्रसाद है, खा लो। किसी को कुछ नहीं कहता, हाउस कीपर को नहीं कहता, वाइफ को नहीं कहता, अपने कोई मित्र के गया, दोस्त के गया, उसको नहीं कहता। पर अगर वो एक्सेप्ट करके जाए तो कि ये साला, मैं इतना बड़ा आदमी और मेरे को खाने में बुलाया तो सालों ने जो है ये दाल चावल बना दिए, तो वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। पर बीइंग में क्या है, ठीक है, आज भगवान ने ये दाल चावल ही हमारी किस्मत में लिखे होंगे, तो वो जो है बीइंग मतलब अंदर की ताकत पकड़ लाता है। मेंटली टफ पीपल एक्सेप्ट दैट फेल्योर इज ए रियल लाइफ essential for growth. They practice self-compassion when they face failure. They refuse to make it personal. वो अपने आप पे कोई दोष नहीं देते, वो जो उसको भी प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी 4 क्या है? अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से बात वो करते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, पर बेसिकली आदमी को बात वही करनी चाहिए। अब जैसे मान लो एक पिक्चर का डायलॉग है, एक पिक्चर के डायलॉग में क्या होता है कि एक पंडित जो है शादी कराने जाता है, वो वहां गलती से जो है मरने वाले जो वो आचार्य जो शमशान घाट में मंत्र पढ़ते हैं वो पढ़ने लग जाता है, तो उसकी बड़ी पिटाई लगती है। तो वो आके कहता है कि आज मेरी बड़ी पिटाई लगी साहब। उनने कहा, वे मूर्ख, शादी वाले घर में जाएगा और जो है मरने के मंत्र पढ़ेगा तो पिटाई तो लगेगी भाई मेरे। तो कहने का तात्पर्य है कि आदमी की पर्सनैलिटी देखकर, आदमी की सिचुएशन देखकर आप बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी नहीं करेंगे तो आपका मेंटल स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, आप फेल्योर हो जाएंगे। तो 4 स्टडीज को रिवाइज करते हैं। चेंज योर फोकस और फ्रीडम फ्रॉम कंपैरिजन ट्रैक, एम्ब्रेसिंग फेल्योर, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज। दोस्तों, मेंटल टफनेस के लिए 4 चीज बहुत जरूरी हैं। एक क्या है? कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कमिटमेंट, अपने ऊपर चैलेंज। ये 4 चीज को ध्यान रखिए। मेंटल टफनेस। अब थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय आपको और लूंगा और फिर अपन जो है इसको किसी को कोई क्वेश्चन हो वो नोट करता जाए, और अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे बता सकता है। अब हम जो है वेबिनार को, नींद आ रही है संजीव बाबू? Hello, sir. Can I ask a question? यस, व्हाई नॉट? Sir, the lack of energy रहती है, sir. नहीं किशोर, हाँ बोलो बॉस। यस, यू कैन आस्क फ्रॉम वेयर यू आर। Sir, lack of energy रहती है दिन भर। फ्रॉम वेयर यू आर? जी, आप कहाँ से हैं? कश्मीर। कश्मीर से हैं? जी, यस, यू कैन श्योरली आस्क। व्हाट इज ब्यूटीफुल प्लेस? yes sir. सभी कहते हैं heavy. हैवी।
तू भी ब्यूटीफुल लग रहा है मेरे को यार। हाँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन वसीम? सर थोड़ा बाहर का भी देखिए। क्या चीज? हाँ, अरे वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर दिन भर रहती है लैक ऑफ एनर्जी। यस, रिपीट रिपीट रिपीट। सर एनर्जी नहीं रहती है। यस Sir, he said that he was lacking of energy all this. okay, and now you can clear your concept by this story. I am going to summarize. मैं जो हूँ पूरा का पूरा समराइज कर रहा हूँ इस स्टोरी से कि मेंटल टफनेस क्या होती है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने। ये कहानी है एक गाजर की, एक अंडे की और एक कॉफी बीन्स की। दोस्तों, एक माँ, एक बेटी जो है माँ से कह रही होती है कि माँ मैं तो अब परेशान हो गई हूँ, ससुराल में बहुत परेशान हूँ, दुनिया भर का झंझट चलता रहता है, दुनिया भर की परेशानी चलती रहती है, मैं तो कब तक ये झंझटों से मेरे को मुक्ति मिलेगी। माँ का बच्ची का हाथ पकड़ती है, वो कहती है आ जाओ किचन में आओ बेटा मेरे साथ। वो किचन में ले जाती है, वो 3 भगोने 3 बर्तन वो अपने जो है गैस के ऊपर रखती है। एक में गाजर डालती है, एक में अंडा डालती है और एक में कॉफी के बीज डालती है और 20 मिनट तक तीनों को उबालती है। और 20 मिनट बाद वो माँ से लड़ती रहती है कि माँ ये क्या नाटक कर रही हो आप। वो सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है। फिर जब 20 मिनट हो जाते हैं तो बर्नर बंद कर देती है। वो उससे कहती है कि बेटा ये तीनों बर्तनों को टेबल पे रखो। वो टेबल पे रखती है। तो माँ कहती है अब क्या करूं मैं? लड़की कहती है अब क्या करूं? उनने कहा गाजर को निकालो और उसको फील करो। जब वो गाजर को फील करती, ठीक है मम्मी, गाजर को फील कर लिया, ये मुलायम हो गई है। फिर वो अंडे वाले पॉट को देखती है। फिर अंडे वाले पॉट को देखती है तो वो बाहर से तो हार्ड होता है, ये अंदर से भी हार्ड हो गया। फिर मम्मी कहती है, वो कहती है हो गया हार्ड तो मैं क्या करूं? इसको क्या कर सकती हूँ मैं? ये कौन सी मेरी समस्याओं का हल है? मम्मी कहती आ बेटा एक कप ले आ। फिर वो जो कॉफी वाला मग होता है उसमें से कॉफी निकालती है। वो माँ बेटी जो है कॉफी पीती है। तो बेटी कहती है वो मम्मी मजा आ गया। तो कहती है देख बेटा तीनों को 20 मिनट तक जो उबाला गया है, तीनों के लिए सर्कमस्टेंसेस और थे। तीनों ने परिस्थिति, एक तो सॉफ्ट थी गाजर जो पहले हार्ड थी, बहुत सख्त थी, पर जैसे ही उसके पास और सर्कमस्टेंसेस आए वो डिप्रेस हो गई। उसने अपना कैरेक्टर खो दिया। और जो अंडा है बाहर से टाइट होता है, बाहर से हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, उसने भी अपना कैरेक्टर खो दिया तो वो भी डिप्रेस हो गया। तो कमाल देख इस कॉफी बीन्स का, इसको भी वही सर्कमस्टेंसेस मिले थे। इसने उस कॉफी के पानी के रंग को बदल दिया और उसमें टेस्ट डाल दिया। रेजिलेंस लोग ऐसे होते हैं, मेंटल टफ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने साथ और सर्कमस्टेंसेस में भी जो है अपने आप को अब उसी रंग में डाल देते हैं। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, कॉफी पानी में मिलके कॉफी का टेस्ट बना देती है, ऐसे ही मेंटल टफ लोग जो होते हैं वो जो है अपनी छाप दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं, ना कि अपना कैरेक्टर चेंज करते हैं। इस कहानी से रेजिलेंस का आपका खत्म पाया हुआ। अगर आपको कई बार ऐसे और सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि आप हिम्मत हार जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ। ये देखिए, एक हाथी था जो हजारों लड़ाइयां कर चुका था, राजा का प्रिय हाथी था। फिर वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद राजा ने उसको अलग से रख दिया, पर पूरी केयर होती रही। पर वो बूढ़ा था, उसको जो है अब युद्ध मैदान में नहीं लिया जाता था। एक दिन वो चुपचाप निकल गया, बोर हो गया था तो दलदल में फंस गया। दलदल में फंस गया, बहुत कोशिश की, बहुत उत्साहित किया, पर वो जो है निकल के नहीं आ रहा था। राजा तक खबर पहुंची। राजा का क्योंकि प्यारा था तो राजा कहता था कि उसको बचाओ, उसको बचाओ। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, पूरा युद्ध का माहौल आसपास क्रिएट करो और वो अपने आप निकल आएगा। बात यही हुई, युद्ध का माहौल क्रिएट किया गया और जो है वो हाथी अपने आप भूल गया कि मैं बूढ़ा हूँ, भूल गया कि मैं डिप्रेस हूँ, मेरी टांगों में दर्द है। वो तुरंत जो है युद्ध के माहौल से, युद्ध का माहौल सुनकर युद्ध के लिए तैयार होकर दलदल से निकल आया। दोस्तों, कई बार जब आप डिप्रेस हो तो कई बार नकली में भी जो है
उत्साहित होना पड़ता है, उस टाइम गानों की मदद लेनी पड़ती है, डांस की मदद लेनी पड़ती है, कुछ दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है, कुछ हंसी मजाक की मदद लेनी पड़ती है। जब ऐसा माहौल आप क्रिएट करें, ऐसे नहीं कि घर में चुपचाप बैठ गए, अकेले पड़ गए, एक बैठे हुए हैं एकांत में, स्टोन वॉलिंग कर ली, नहीं, लोगों को बुलाओ, फोन करो, बात करो, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेडीज है तो अपनी माँ को बुला लो, किसी को रहने बुला लो, जिससे आप प्यार करते हो उससे शेयर कर लो, तो ऐसे माहौल से भी आप जो है बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, रेजिलियंस को समराइज करते हैं, रेजिलियंस लोग ऑप्टिमिज्म होते हैं, सेल्फ बिलीव होता है, कंट्रोल होता है उनका अपने ऊपर, वो अपनी सिचुएशन को एडेप्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सोशल सपोर्ट होता है और सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। सेंस ऑफ मेंटल टफनेस माइंडसेट, समरी क्या है? समरी ये ही एक समरी है मेंटल टफनेस की। बुक लगा देता हूं दोस्तों। सर हाँ दोस्तों, ये तो बात हुई, यही है मेंटल टफनेस का एक कोर्स भी हम लोगों ने तैयार किया है। एक नेक्स्ट वेबिनार देखिए, अभी जो मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, उसमें पहला था नो स्ट्रेस, फिर था बीट योर स्ट्रेस, उसमें अब फिर मैंने बताया मेंटल टफनेस। अब नेक्स्ट जो मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, ये सब चीजें कैसे आप अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं, ये अगले 16 तारीख को, अगले 16 जुलाई को एक वेबिनार होगा, पावर ऑफ ब्रेथ, सांसों की ताकत। उस सांसों की ताकत से आप सब चीजों को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कब बन सकते हैं। और 82% लोगों की, हेलो सर। हाँ जी बोलो सर, उसका आंसर नहीं मिला। सर, स्ट्रेस लेवल कैसे काम करेंगे? कैसे स्ट्रेस लेवल कैसे काम, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल? स्ट्रेस लेवल कम बेटा क्या होता है कि देखो, स्ट्रेस के कई लेवल्स रहते हैं, 1 और 2। कुछ स्ट्रेस तो क्या अप टू 3 लेवल्स, ठीक। स्ट्रेस लेवल कम करने का तरीका यही है कि बीच बीच में रिलैक्स हो, थोड़ा फ्री बैठो, अपने आप के साथ बैठो, सांसों पे ध्यान दो, हर घंटे में 1 मिनट का अलार्म लगाओ मोबाइल में और बिल्कुल आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ। विचार चलेंगे, विचारों को जाने दो, ये विचार चल रहे हैं वो मत देखो, विचारों को कितनी बार आप वापस लाए। देखिए आपके दिमाग में एक नेगेटिव विचार चल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो विचार को देखो और विचार से आप कितनी बार वापस आए, उसको वापस ले आओ कि भैया ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो। उसको कितनी बार आप वापस लाते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और न्यूज वगैरह नहीं देखो, ये न्यूज़पेपर पे मैं ज्यादा नहीं देखो, व्हाट्सएप पे न्यूज, ये न्यूज तो क्या है कि मेंटल कचरा डालने की चीजें ही हैं, पॉजिटिव चीजें ही देखने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सर, एनर्जी नहीं रहती है सर, एनर्जी एनर्जी के लिए क्या है कि मॉर्निंग में आप 3 चीजों पे ध्यान दो, ABCD। एक तो क्या आपका किन लोगों के साथ साथ है, इस पे डिपेंड करता है। जी सर। बी फॉर बुक्स, जी सर। कौन सी किताबें पढ़ते हैं इस पे डिपेंड करता है। C फॉर आपकी कंपनी कैसी है और D फॉर आपकी डाइट कैसी है। तो ये डिपेंड करता है अपना टाइम पे खाना, टाइम पे उठना। तो बाकी कोई भी क्वेरी हो, आप मैंने नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू डियर। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम चाय पी रहे हो संजीव बाबू, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अजय बाबू, विपुल ने बनाई है सर। क्या चीज? विपुल ने बनाई है चाय। अरे क्या बात है, मजा आ गया। आप भी आ जाओ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ यू आर, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लिखे बेस्ट, अगर एक्साइटेड अगर ज्यादा एक्सीलेंट लगा हो तो XE लिखें, और अगर पुअर लगा हो तो P लिखें। ठीक है अमित जी, आपका आया, थैंक यू। अजय जी थैंक यू डियर ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। ओके।